Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी पर बात करेंगे श्रीमद् भागवतम से। जब राजा धृतराष्ट्र ने अपना घर छोड़ा। हाँ, ये एक ऐसा प्रसंग है जो दिल को छू जाता है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध खत्म हो चुका है, हस्तिनापुर में पांडव जीत गए हैं, उनका राज है, लेकिन महल का माहौल कैसा होगा? जीत तो है, पर 100 बेटों को खो चुके हैं राजा धृतराष्ट्र। खुशी और गम का एक अजीब सा तनाव होगा वहां। बिल्कुल, जीत के साथ साथ एक गहरा दुख, एक खालीपन, खासकर धृतराष्ट्र के लिए। तो हमारी आज की जो चर्चा है वो इसी माहौल से शुरू होती है। इसमें विदुर जी हैं जो तीर्थयात्रा से लौटते हैं और वो धृतराष्ट्र को कुछ ऐसी बातें कहते हैं, थोड़ी कड़वी मगर सच्ची, जो उनकी आंखें खोल देती हैं। और फिर धृतराष्ट्र और गांधारी वो महल छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, और ये पूरी घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के सहारे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोह क्या चीज है। बुढ़ापा, सच्चाई का सामना और मौत जो आनी ही है, इन सबसे परे क्या कोई मुक्ति का रास्ता है? आज का बड़ा सवाल यही है कि कोई इंसान कैसे जीवन भर के जो लगाव हैं, आदतें हैं, उनके जाल को तोड़कर सच की राह पर चल सकता है। बिल्कुल सही। और ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो सवाल उठाती है जो हम सबके मन में आते हैं। रिश्तों का मोह, जाने का डर, जिंदगी का असली मतलब। और इसमें विदुर और बाद में नारद मुनि की जो बातें हैं वो हमें जैसे रास्ता दिखाती हैं। तो कहानी शुरू होती है विदुर जी के लौटने से। हस्तिनापुर वापस आते हैं वो, तीर्थों में घूमकर ऋषि मैत्रेय से ज्ञान लेकर लौटे हैं, और उनके आने से महल में जैसे जान आ जाती है। पांडव, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सब बहुत खुश होते हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत दिनों बाद लौटा हो। युधिष्ठिर आगे बढ़कर उनका खूब स्वागत करते हैं, बहुत आदर से, और फिर पूछते हैं, चाचा जी यात्रा कैसी रही, कहाँ गए? और हाँ, थोड़ा हिचकते हुए, द्वारका में हमारे अपने लोग यादव, वो सब ठीक तो है ना? युधिष्ठिर को बचपन भी याद आ जाता है, कैसे विदुर जी ने उन्हें और माँ कुंती को बचाया था जहर से, लाक्षागृह की आग से। वो कहते हैं, आपने तो हमें हमेशा अपने पंखों की छांव में रखा, बहुत भावुक होकर। हाँ, और यहाँ देखिए विदुर जी का मन कैसा है। वो अब पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में है, गोविंद में स्थित। पांडवों के लिए उनके मन में बहुत करुणा है, बहुत दया है। इसीलिए वो जानते हैं कि द्वारका में यादवों के साथ क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो ये भयानक खबर उन्हें सुनाते नहीं है। अच्छा, क्यों? वो सोचते हैं कि पांडव पहले ही इतने दुखी हैं, उन्हें और दुख क्यों देना। उनका हस्तिनापुर आने का जो असली मकसद था वो तो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाना था, उन्हें ज्ञान देना था। और ये भी याद रखना चाहिए कि विदुर जी कौन हैं। उन्हें यम यानी धर्मराज का ही अवतार माना जाता है। उनसे देख नहीं सकते थे। अब तो सुनने में भी दिक्कत होने लगी है, याददाश्त भी कमजोर हो गई है, दांत हिल रहे हैं, खाना पचता नहीं, खांसी, कफ, पूरी शारीरिक स्थिति का वर्णन। हाँ, एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। और फिर वो और भी साफ कहते हैं, आपके पिता, भाई, बेटे, दोस्त सब जा चुके हैं, जिंदगी का बड़ा हिस्सा निकल गया, शरीर बूढ़ा हो गया है, एकदम जर्जर, और आप पराए घर में रह रहे हैं। ये सुनना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल। विदुर जैसे अफसोस जताते हैं, अरे इंसान को जीने की इच्छा कितनी ज्यादा होती है। और फिर वो एक तुलना करते हैं जो शायद बहुत चुभने वाली है। वो कहते हैं कि आप भीम के दिए टुकड़ों पर ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई पालतू कुत्ता। उफ, बहुत कठोर शब्द हैं ये। लेकिन सोचिए, क्या ये जरूरत नहीं थी? क्या कोई इंसान जो आराम में या पुरानी आदतों में फंसा है, उसे जगाने के लिए कभी कभी ऐसे सीधे कड़े शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, शायद शॉक ट्रीटमेंट जैसा। बिल्कुल। विदुर यहाँ धृतराष्ट्र को कृपण कह रहे हैं। कृपण मतलब कंजूस, या यहाँ मतलब है वो क्षुद्र व्यक्ति जो इस कीमती जीवन का मोल नहीं समझ रहा, जो अपमान सहकर भी बस जीने से चिपका हुआ है। विदुर असल में उन्हें उस सच्चाई का सामना करा रहे हैं जिसे हम सब टालते हैं, मौत का डर। वो कह रहे हैं, देखिए, वो डर, वो काल सामने खड़ा है। ये वो शक्ति है, वो भगवान काल है जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। जब वो आती है तो ये प्यारी जान भी चली जाती है। तो फिर धन, मान, संतान, घर,
ये सब क्या चीज है? सही बात है। विदुर का मकसद धृतराष्ट्र को मोह की नींद से झंझोड़कर जगाना है, और वो आने वाले कलयुग का भी इशारा करते हैं कि आगे समय और कठिन होगा, लोगों में गुण कम होंगे। यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। इस कड़वी सच्चाई के बाद विदुर सिर्फ आईना नहीं दिखाते, वो रास्ता भी सुझाते हैं। वो कहते हैं, महाराज अब देर मत कीजिए, तुरंत यहां से निकलिए। हाँ, अब एक्शन का टाइम है। और कैसे निकलना है? किसी को बिना बताए, चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चले जाइए, सारे बंधन पीछे छोड़कर। वो समझाते हैं कि असली धीर मतलब हिम्मत वाला अविचलित इंसान वही है जो समझ जाता है कि अब इस शरीर का काम पूरा हो गया है और इसे किसी अनजान जगह पर जाकर शांति से त्याग देता है। ये बड़ी गहरी बात है, स्वीकार कर लेना। और फिर वो नरोत्तम यानी सबसे उत्तम मनुष्य की परिभाषा बताते हैं। वो कहते हैं, सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुद के अनुभव से या दूसरों से सुनकर ये समझ जाता है कि ये दुनिया, ये संसार, ये मिथ्या है, बदलता रहता है, दुख देता है, और फिर अपने मन में हरि को, भगवान को बसाकर घर परिवार का मोह छोड़कर निकल पड़ता है। वही है नरोत्ता। और कमाल देखिए, धृतराष्ट्र पर इन बातों का असर होता है, गहरा असर। ऐसा लगता है जैसे उन्हें प्रज्ञा चक्षु मिल गए हों, मतलब ज्ञान की आंखें। वो अपने मन को दृढ़ करते हैं और बरसों पुराने वो जो स्नेह के मजबूत बंधन थे ना, उन्हें काट देते हैं। सच में? इतनी जल्दी? हाँ, भाई ने जो रास्ता दिखाया, भ्रातृ संदर्शिताध्वा, उस मुक्ति की राह पर वो फौरन चल पड़ते हैं, तुरंत। और उनकी पत्नी पतिव्रता गांधारी भी बिना एक शब्द कहे उनके पीछे पीछे चल देती हैं। वाह! ये दिखाता है कि किसी सच्चे साधु का, किसी ज्ञानी का संग कितना शक्तिशाली हो सकता है, चाहे थोड़ी देर का ही क्यों ना हो। सही कहा। तो वो दोनों चले गए। अगली सुबह युधिष्ठिर अपना रोज का काम करते हैं, पूजा पाठ, दान वगैरह। फिर वो महल में आते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेने। लेकिन वहां ना धृतराष्ट्र हैं, ना गांधारी, और ना ही विदुर जी। गायब, एकदम गायब। युधिष्ठिर तो परेशान हो जाते हैं। वो संजय को बुलाते हैं, जो धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री थे। उनसे पूछते हैं। युधिष्ठिर के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। उन्हें डर लगता है। वो सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी बर्ताव से मुझ अज्ञानी के कारण दुखी होकर अपने बेटों के गम में डूबे चाचा जी ने चाची के साथ गंगा में कूदकर जान दे दियो। कितना अपराध बोध। हाँ, उन्हें याद आता है कि पिता पांडु के जाने के बाद इन्हीं चाचा चाची ने उन्हें पाला था, संभाला था। वो खुद को बहुत नाशुक्रा, अकृतज्ञ महसूस करते हैं। और संजय की हालत देखिए, वो भी परेशान है, अपने मालिक को ना पाकर बहुत दुखी है। दुख और घबराहट इतनी है कि वो एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, आंसू पोंछकर, हिम्मत जुटाकर धृतराष्ट्र को मन में प्रणाम करके वो कहते हैं, महाराज, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। उन महात्माओं ने तो मुझे भी ठग लिया, मुझे भी नहीं बताया कि उनका क्या इरादा था। मतलब इतना गुप्त रखा उन्होंने अपना जाना? हाँ, बिल्कुल। एक बड़े मकसद के लिए ये जरूरी था शायद। उन्होंने अपने सबसे करीबी संजय को भी नहीं बताया। और तभी इस सारी चिंता और घबराहट के माहौल में अचानक देवर्षि नारद अपनी वीणा लिए प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद का आना मतलब समझ लीजिए कि अब रहस्य खुलेगा। बिल्कुल। युधिष्ठिर और उनके भाई फौरन खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, और फिर वही सवाल पूछते हैं, हमारे चाचा चाची कहाँ हैं? विदुर जी कहाँ हैं? युधिष्ठिर नारद जी से कहते हैं, आप तो इस मुश्किल दुनिया रूपी समंदर में रास्ता दिखाने वाले नाविक जैसे हैं, कर्णधार एवं अपारे। मानो कह रहे हो कि अब आप ही बताइए क्या हुआ। हाँ, और यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर को जो बातें बताते हैं वो सिर्फ दिलासा नहीं है, वो जीवन की बहुत गहरी सच्चाइयां हैं, हम सबके लिए सोचने लायक। नारद कहते हैं, राजन, किसी के लिए शोक मत करो, दुख मत करो। ये सारी दुनिया, ये जगत ईश्वर के वश में है, भगवान के कंट्रोल में है। ये मानना आसान नहीं होता कई बार। बिल्कुल। वो आगे कहते हैं, वही ईश्वर सबको मिलाता है और वही अलग करता है। संयोग और वियोग उसी की इच्छा से होता है। वो एक मिसाल देते हैं, जैसे गाय रस्सी से बंधी होती है ना, हाँ, और मालिक के पीछे पीछे चलती है, हाँ, वैसे ही हम सब इंसान भी वैदिक आज्ञाओं से, अपने धर्म और कर्मों से बंधे हुए भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं पूरी तरह। एक तरह से यही कह रहे हैं। वो कहते हैं, मिलना और बिछड़ना ये सब ईश्वर की मर्जी है। जैसे कोई बच्चा खेल खेल में खिलौनों को जोड़ता है और फिर तोड़ देता है,
वैसे ही ईश्वर भी प्राणियों को मिलाता और अलग करता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ बिल्कुल। और वो आगे समझाते हैं, देखो, चाहे तुम आत्मा को नित्य मानो और शरीर को अनित्य, या सबको एक ही ब्रह्म मानो, या ये सोचो कि ये सब बस यूं ही हो रहा है, अचिंत्य संयोग है। किसी भी नजरिए से देखो, किसी के जाने का जो दुख है वो असल में मोह या अटैचमेंट से पैदा हुआ एक भ्रम है, और कुछ नहीं। मोह जात, स्नेह के अलावा सब मोह से जन्मा है। मतलब असली कारण मोह है। हाँ, वो युधिष्ठिर से कहते हैं, दूसरों की चिंता छोड़ो, ये तुम्हारा अपना शरीर, ये खुद काल, कर्म और गुणों के अधीन है। ये भला दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? जैसे जिसे खुद सांप ने काट लिया हो, वो दूसरों को कैसे बचाएगा? कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। सही बात है, पहले खुद तो बचें। फिर वो प्रकृति का एक नियम बताते हैं, जीवो जीवेस्य जीवनम। मतलब कमजोर प्राणी बलवान का भोजन बनता है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इंसान का कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार चले, भगवान को याद करे, उन्हें भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए नारद कहते हैं, तुम शोक मत करो, उस एक अद्वितीय भगवान को देखो, एक आत्मा जो अपनी शक्तियों से, अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जो सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। पश्यतम माययोरुधाम। मतलब ध्यान उस एक पर लगाओ। बिल्कुल। और फिर वो बताते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण अब काल रूप में, समय के रूप में असुरों का, मतलब दुष्ट शक्तियों का नाश करने पृथ्वी पर आए हुए हैं। उनका काम लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बाकी है। जब तक वो पृथ्वी पर है, तुम पांडव प्रतीक्षा करो, धीरज रखो। ये तो बहुत गहरा दर्शन दे दिया नारद जी ने। मतलब जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और अपना ध्यान परमात्मा पर लगाओ। हाँ, बेसिकली यही। और इसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जानने की उत्सुकता तो थी ही युधिष्ठिर को। तो कहाँ गए वो, नारद बताते हैं? नारद बताते हैं कि वो हिमालय के दक्षिण में सप्तस्रोत नाम की जगह पर गए हैं, जहाँ गंगा नदी 7 धाराओं में बट जाती है, और वहाँ धृतराष्ट्र अब पूरी तरह योग साधना में लीन है। अच्छा, किस तरह की साधना? नारद बताते हैं वो त्रिकाल स्नान करते हैं, मतलब दिन में 3 बार। अग्निहोत्र करते हैं, खाने के नाम पर सिर्फ पानी पीते हैं, अभक्ष्य। अपनी इंद्रियों को देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, इन सबको पूरी तरह वश में कर लिया है, प्रत्याह्येत षडेंद्रिय। और मन बुद्धि को शांत करके सिर्फ भगवान हरि का ध्यान कर रहे हैं। वाह, मतलब पूरा जीवन बदल दिया उन्होंने। नारद उनकी योग की प्रगति भी बताते हैं। उन्होंने आसन और श्वास पर विजय पाली है, जितासनो जितश्वासः। इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर मन में टिका लिया है। अब वो हरि भावना से, भगवान के ध्यान से अपने मन के मैल, जो तीनों गुण है ना, रज सत्व तम, उनके असर को नष्ट कर रहे हैं। और आगे बताते हैं कि वो अपनी शुद्ध चेतना को बुद्धि में, फिर बुद्धि को आत्मा में, और आखिर में उस आत्मा को आधार ब्रह्म में, परमात्मा में विलीन कर देंगे। जैसे घड़ा टूट जाए तो उसके अंदर का आकाश बाहर के महाकाश में मिल जाता है ना, घटांबरमेव अंबरे, वैसे ही। ये तो योग की बहुत ऊंची अवस्था है। बिल्कुल, वो माया के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, इंद्रियों और मन की सारी क्रियाओं को रोक देंगे, समस्त आहार यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें त्याग देंगे, और आस्थे स्थाणु रिवाचल, एक पेड़ के सूखे तने की तरह या खंबे की तरह एकदम स्थिर हो जाएंगे। और नारद युधिष्ठिर से कहते हैं कि देखो, वो मुक्ति के मार्ग पर हैं, तस्या अंतरायो मा एव भू, उनके मार्ग में बाधा मत बनना, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। और फिर नारद मुनि एक भविष्यवाणी करते हैं, जो सुनकर शायद युधिष्ठिर चौंक गए होंगे। वो कहते हैं, आज से 5वें दिन पंचमे हनि, धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे। कैसे? और उनका शरीर योग की अग्नि में खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। तच्च भस्मी भविष्यति। अच्छा, मतलब कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा? नहीं, वो योग से ही शरीर छोड़ेंगे और योग की अग्नि से ही भस्म होंगे। उनकी पतिव्रता पत्नी गांधारी कुटी के बाहर से ये सब देखेंगी और फिर बहुत शांत मन से ध्यानपूर्वक उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तम अग्नि मनोवेक्ष्यति, सती हो जाएंगी। हाँ, और विदुर जी ये आश्चर्य देखकर हर्ष और शोक से युक्त होंगे। हर्षोक युक्त, खुशी भी होगी कि भाई को मुक्ति मिली, दुख भी होगा अपनों के जाने का। और इसके बाद वो वहां से
तीर्थ सेवन के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। तो ये भविष्य बता दिया नारद जी हाँ, ने। ये सब बताकर देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए आकाश में चले जाते हैं। और युधिष्ठिर वो उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं, हृदय कृत्वा, और उनका सारा शोक, सारी चिंता दूर हो जाती है। अजहात शुच, वाह! ज्ञान से शोक मिट गया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रसंग से हम क्या समझ सकते हैं? अगर इसे समेटना हो तो क्या मुख्य बातें हैं? पहली बात तो मुझे लगती है विदुर की करुणा, लेकिन साथ ही सच कहने की हिम्मत, कड़वा सच, बिल्कुल। बिना लाग लपेट के। दूसरी बात, धृतराष्ट्र का देर से ही सही पर उस सच्चाई को स्वीकार करना और मोह को छोड़ देना, वैराग्य लेना। हाँ। तीसरी बात, ये एहसास कि काल और मृत्यु अटल हैं, इन्हें कोई टाल नहीं सकता, ये सच्चाई का सामना करना। सही। चौथी बात, आध्यात्मिक मार्गदर्शन का महत्व। जैसे विदुर और नारद ने रास्ता दिखाया, गुरु का या सही सलाह देने वाले का जीवन में होना कितना जरूरी है। और आखिर में वो नारद जी की बात कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इसी सोच से शायद असली शांति मिलती है, परमात्मा पर निर्भरता। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है ना? आज की जिंदगी में जहां हम हजार चीजों से जुड़े हैं, मोह रखते हैं, वहां इस मोह और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, इसके बीच संतुलन कैसे साधें? ये बड़ा सवाल है। क्या हम जीवन की अनिश्चितताओं का, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम धृतराष्ट्र की तरह शायद देर से ही सही पर ज्ञान और शांति से इसे स्वीकार कर पाएंगे, या फिर कृपण बनकर, अपमान सहकर भी पुरानी चीजों से, पुरानी आदतों से, मोह से चिपके रहेंगे? सोचने वाली बात है। शायद नारद मुनि का जो संदेश था वही कुंजी है कि असली आजादी बाहर की परिस्थितियों को बदलने से उतनी नहीं मिलती जितनी अंदर की समझ बढ़ाने से, और उस एक शक्ति पर, उस परमात्मा पर भरोसा करने से मिलती है जो हम सबके भीतर और बाहर मौजूद है। बहुत खूब। आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग ने हमारे सुनने वालों को भी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराई में उतरने के लिए। सुनते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।